अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आज BBN स्पीड न्यूज़ में आज देखेंगे 10 जुलाई की 25 अहम खबरें सिर्फ 5 मिनटों में। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने अपनी किताब में किए कई सनसनीखेज खुलासे। ट्रंप को बताया धोखेबाज और पैसों से तोड़ने वाला शख्स। हाई स्कूल में अपनी जगह किसी और को पैसे देकर एग्जाम लिखवाने का भी लगाया इल्जाम। भारत के खिलाफ नेपाल का एक और कदम। अब दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल के टेलीकास्ट पर लगाई पाबंदी। केपी ओली की सरकार को बचाने में लगा चीन से कशीदगी और अमेरिका के रुख को देखते हुए भारत में बैन किया गया टिकटॉक चीन से दूरी बनाने के लिए अपने कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कर सकता है बड़ी तब्दीली। मुल्क से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर ब्रिटेन भागे गुजरात के भगोड़े नीरव मोदी को बरतानवी हुकूमत ने दिया झटका। अब अदालती हिरासत 6 अगस्त तक बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों को 3 माह की फीस माफ करने से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत करने से कर दिया इनकार। भारत में कोरोना के केसेस में खतरनाक इजाफा। इस दरमियान खुशी की खबर यह भी है कि रियासती और मरकजी हुकूमत की कोशिशों से मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 62% हो गई है। पीएम मोदी ने 750 मेगावाट वालेरेवा सोलर प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। प्रोजेक्ट को किया कौम के नाम मौसूम। इस प्रोजेक्ट से मिलेगी दिल्ली मेट्रो को बिजली। पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में कैद इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सभी ऑप्शन पर गौर। फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिव्यू पिटीशन मामले को बताया पाकिस्तान की दूरंदेशी। कानपुर में 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे इनकाउंटर में हुआ ढेर। सवालों के घेरे में इनकाउंटर। विकास दुबे से पूछताछ में कई सियासी लीडरों और पुलिस एहलकारों की खुल सकती थी पोल। यूपी के IPS अमिताभ ठाकुर ने एक दिन पहले ही ट्वीट करके विकास दुबे के इनकाउंटर के बारे में दे दी थी जानकारी। अपोजिशन के साथ पुलिस के आला ओहदेदार ने भी इनकाउंटर पर उठाए हैं सवाल। विकास दुबे के इनकाउंटर के आई विटनेस ने कहा नहीं हुआ गाड़ी का कोई एक्सीडेंट, गोलियां चलने की आई थी आवाज। जबकि एक राहगीर ने कहा पुलिस ने जगह से लोगों को पहले ही दूर भगा दिया था। फॉर्मर यूपी CM अखिलेश यादव ने विकास दुबे इनकाउंटर पर ट्वीट करके किया सनसनीखेज दावा। विकास की कार नहीं पलटी, राज खुलने और सरकार के पलटने के डर से बचाया गया। विकास दुबे के इनकाउंटर पर राहुल गांधी का शायराना तंज। ट्वीट में शेर पोस्ट किया कि कई जवाबों से अच्छी खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विकास दुबे इनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने बनाया योगी सरकार को निशाना। कहा मुजरिम का तो हो गया खात्मा, लेकिन इसके जुर्म को बढ़ावा देने वालों का क्या। कांग्रेस ने मांगी विकास के पिछले 10 दिन की कॉल डिटेल्स। BSP सुप्रीमो मायावती ने कानपुर वाक़े की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने का किया मुतालबा। कहा इस तरह शहीद पुलिस एहलकारों को मिलेगा इंसाफ। विकास दुबे के इनकाउंटर पर एक्ट्रेस तापसी पन्नू का भी आया रिएक्शन। ट्वीट कर कहा हमने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी और फिर वो कहते हैं कि बॉलीवुड की कहानियां हकीकत से दूर होती हैं। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मंदिर और मसाजिद के इन्हदाम पर आवाम की बरहमी की लहर देखते हुए CM KCR ने जताया अफसोस। सरकारी खर्च पर 2 आलीशान मसाजिद और मंदिर की तामीर का किया ऐलान। CM KCR के नए आलीशान मंदिर और मसाजिद की तामीर पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जाहिर की खुशी। फिर एक बार बांधे KCR की तारीफों के पुल। शहीद मस्जिद खाना की दोबारा तामीर का नहीं किया जिक्र। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सेक्रेटरीट की मसाजिद की शहादत पर KCR से दोबारा मसाजिद की तामीर का किया मुतालबा। वक्फ बोर्ड और बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की खामोशी को बनाया तनकीद का निशाना। 2 मसाजिद की मिसमारी और फिर CM KCR के आलीशान मसाजिद की तामीर के वादे पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जाहिर की खुशी। KCR को बताया सेकुलर तो दावा करते हुए कहा KCR तामीर कराएंगे भारत की सबसे आलीशान मसाजिद। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तेलंगाना के सदर हकीम सूफी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मसाजिद के इन्हदाम पर जाहिर की सख्त बरहमी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से किया इस्तीफे का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का दावा अपने बेटे को CM बनाने के लिए नया सेक्रेटरीट तामीर करवा रहे हैं KCR, क्योंकि पुराने सेक्रेटरीट में काम करने वाले 16 चीफ मिनिस्टर के बेटे नहीं बने थे CM। सेक्रेटरीट में मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ आदिलाबाद में एहतजाज। KCR पर ज़ाती मफादात के लिए सेक्रेटरीट को मुनहदम करने का लगाया इल्जाम।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेक्रेटरीट की इमारत की इंहदामी कार्रवाई पीर तक के लिए रोक देने का रियासती हुकूमत को दिया हुक्म। इस सिलसिले में जारी किया हुक्म इल्तवा। कोरोना से सेहतयाब महकमा पुलिस के 45 मुलाजमीन ने जुमा को दोबारा ड्यूटी की ज्वाइन। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ड्यूटी पर लौटने वाले कोरोना वॉरियर्स को पेश की तहनीत, दी मुबारकबाद। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।